अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करवा चुका हूँ। आज जो हमारा फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है u/v का, जो कहता है v रिपीट, v डिनोमिनेटर को कहते हैं, इंटू u का डेरिवेटिव, u न्यूमरेटर होता है, माइनस u रिपीट v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। ये बार लगा हो तो उसका मतलब होता है डेरिवेटिव। ठीक है, अब करते कैसे हैं? मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 3/4। इस पूरी ब्रैकेट को मैं मान के चल रहा हूँ u। ठीक है, इसको मैं पूरे को क्या कह रहा हूँ? u। तो मैंने बोला लेट u इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये पूरी ब्रैकेट आ गई और ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ था? पावर 3/4। तो मैंने y इज इक्वल y, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में y की फॉर्म में था, तो मैंने कहा y इज इक्वल्स टू u की पावर 3/4। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं इसको du अपॉन dx निकालने जा रहा हूँ और फार्मूला वही लगा रहा हूँ। तो देखिए ये v रिपीट, v का क्या था आपके पास? डिनोमिनेटर, एज इट इज u का डेरिवेटिव, u क्या है? x माइनस 1, माइनस की साइन उस फॉर्मूले से आ रही है। ये क्या चीज़ है? u है, x माइनस 1, v का डेरिवेटिव, और v क्या था? x प्लस 1 का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर क्या था बेटा? x प्लस 1, तो ये हो गया x प्लस 1 का डेरिवेटिव। ठीक है, और इसका मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। नीचे था v स्क्वायर, तो मैंने क्या लिख दिया? v स्क्वायर, और ये v क्या था आपके पास? x प्लस 1, x प्लस 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो मैंने v स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है, इस v को तो कुछ नहीं करना है, x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। x माइनस 1, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी अपने लिहाज से क्या होता है? 1। आप x को जब x के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आपने 1 लिख दिया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस की साइन आ गई। ठीक है जी, x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, x माइनस 1। x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या हो जाएगा? 1। तो पहली ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी ब्रैकेट को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। सूरत हाल क्या बनी? x प्लस 1, x माइनस x प्लस 1। तो मैंने माइनस x को प्लस x से कैंसिल किया, क्या बचता है मेरे पास? प्लस 1, तो मैंने कर दिया 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आ रहा है नाउ y इज इक्वल्स टू, हम क्या लेके चले थे? u की पावर 3/4। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको डेरिवेट कर रहा हूँ u के लिहाज से। ठीक है, तो y को डेरिवेट कर रहा हूँ u के लिहाज से, तो मैं लिख रहा हूँ dy अपॉन du, क्योंकि जैसे ही आप d अपॉन du लिखेंगे, y पहले से मौजूद होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करने की फॉर्म में यह पढ़ा ऐसे जाएगा dy अपॉन du। पावर को नीचे उतारेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे। 3/4 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -1/4। ठीक है जी, आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, u को डिफाइन कर लेते हैं। u क्या लिया था हमने? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर क्या हो गई? -1/4। ठीक है, अब इसके ऊपर अप्लाई करने जाते हैं चेन रूल। ये हमने क्या मालूम किया था? du अपॉन dx, यह आ गया du अपॉन dx। ये हमने क्या निकाला है? dy अपॉन du, यह आ गया dy अपॉन du। कल से आप लोग पढ़ रहे हैं कि चेन रूल क्या होता है? dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। वैसे भी देखें तो मैथमेटिकली ये कट जाता है du, और इस du से तो बचता सिर्फ यही बचता है, dy अपॉन dx, तो ये dy बाई dx ही बचता है। अब जनाब आ जाइए, ये dy अपॉन du है और ये du अपॉन dx है। मैंने सिर्फ वैल्यूज़ रखी हैं, जो आई थी वैल्यूज़ मैंने वही जाकर इसमें सब्सटीट्यूट कर दी। 2 को 4 से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 3/2। ये पावर दोनों की है, x माइनस 1 की भी है, x प्लस 1 की भी है, तो मैंने x माइनस 1 के साथ भी लगा दिया -1/4, x प्लस 1 के साथ भी लगा दिया -1/4, x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो कि v स्क्वायर था एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है जी, उसके बाद नीचे आते हैं, जब बेसिस दोनों की सेम हो ना, x प्लस 1 तो पावर ऐड हो जाती है। x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 का मतलब क्या है कि -1/4 में ऐड कर दो +2, तो मैंने -1/4 में ऐड कर दिया +2, तो मेरे पास पावर बन गई 7/4। ये पावर चूँकि माइनस में थी, माइनस में पावर अच्छी नहीं समझी जाती, तो इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, पावर आपकी नेगेटिव से क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, x माइनस 1 की पावर 1/4। अब तो सारा मसला ही हल हो गया, आपके पास आंसर आ गया क्या?
2 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 7/4 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 1/4। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। ये रीअरेंजमेंट मैंने किताब से देखकर लिखा है, क्योंकि आपकी किताब में ऐसे ही आंसर दिया हुआ है। और कोई अगर आप आंसर इसको रिपोर्ट कर देंगे तो आपको तब भी नंबर बोर्ड में पूरे मिल जाएंगे, इस पर नंबर आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, यहाँ आपने क्या लिख दिया, 2x माइनस 1 की पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 7/4। अब इसके आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको कुछ सुनाकर वीडियो को ख़त्म कर दिया जाए। चलें, काम बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए ज़रा जल्दी जल्दी समझाते हैं, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। अहमद फराज ने कहा है, ज़िंदगी से बहुत गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफ़िला है मुझे, कौन जाने के चाहतों में फराज, क्या गंवाया है क्या मिला है मुझे, ज़िंदगी से बहुत गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।